हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग झारखंड सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना चलाया जा रहा है, मैया सम्मान योजना। उसमें जो अपडेट आया है उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और इसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो और ज़्यादा बढ़िया है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था मैया सम्मान योजना को लेकर, जिसमें जो अभी वेरिफिकेशन चल रहा राज्य के मतलब प्रत्येक जिला में, तो उसमें कितने पहले थे और अभी कितने उसके बारे में डिटेल से दिया हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पे और एक अपडेट आया हुआ है जिसमें बताया गया कि पहले जो महिलाओं को पैसा मिल रहा था उन लोगों को अब नहीं मिलेगा, कुछ महिलाओं को। तो उसके बारे में जानेंगे हम लोग कि कितने महिलाओं को पहले पैसा मिलता था और अभी कितने महिलाओं को पैसा मिल रहा है, और कितने महिलाओं का यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन को रद्द कर दिया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 6,38,000 नाम कटे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। रांची में सबसे ज़्यादा जो है वो 64,927 और धनबाद में 53,746 महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैया का सत्यापन पूरा, यानी कि मैया योजना का जो सत्यापन था वो पूरा हो चुका है। जनवरी 2026 में थे कितने, तो 56,61,000 लाभुक, और अब जो है वो 50,23,000 लाभुक हो गए, यानी कि पहले की तुलना में अब 6,00,000 यहाँ पे 38,000 कट गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन पूरा हो गया। 1.5 साल में 6,38,000 लाख ये अपात्र और फिर फर्जी लाभुक यहाँ पे सूची से बाहर कर दिए गए, यानी कि जो भी यहाँ पे फर्जी थे या फिर अपात्र थे उन लोगों को बाहर कर दिया है, जिसकी संख्या जो है वो 6,38,000 है। जनवरी 2025 में इस योजना के लाभुकों की संख्या 56,61,000 थी, जो जुलाई 2025 में घटकर 50,23,000 लाख पर पहुंच गई है, यानी कि 26 यहाँ पे 2026 लिखना चाहिए था। सत्यापन के बाद अधिकतर जिलों में जून जुलाई की राशि लाभुकों के खाते में भेज दी गई, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था वीडियो में ही कि पैसा जो है वो 3 महीना के एक ही बार भेज दिया गया था, 7,500 रुपये। कुछ जिलों में जुलाई की राशि ट्रांसफ़र करने का काम चल रहा है, और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर जुलाई का पैसा नहीं दिया गया है, लेकिन उसका भी ट्रांसफ़र हो जाएगा पैसा। तो जिनको अभी तक नहीं मिला है जुलाई का पैसा, तो उन लोगों को जो है वो पैसा जुलाई में ही मिल जाएगा। जनवरी 2025 की तुलना में रांची में सबसे ज़्यादा 64,927 और फिर धनबाद में 53,746 अपात्र लाभुकों के नाम काटे गए। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि रांची में जो है वो सबसे ज़्यादा 64,927 और फिर धनबाद में 53,746 अपात्र जो लाभुक पाए गए थे उनका नाम यहाँ पे काट दिया गया है। अब आगे इसमें दिया हुआ कि शुरुआत में 18 से 50 साल की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह सहायता राशि दी जाती थी, यानी कि 2024 में जब इसको शुरू किया गया था तो शुरुआत में जो है वो 1,000 रुपये दिया जा रहा था। फिर बाद में 2024 का चुनाव आया था लास्ट में, उसके बाद फिर इसको बढ़ा करके 2,500 रुपये किया गया। इसमें पहले ये था कि 18 साल से ज़्यादा उम्र होना चाहिए और फिर 50 साल से कम होना चाहिए। फिर दिसंबर 2024 में कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह राशि जो है बढ़ाकर इसको 2,500 रुपये किया गया था। 6 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एक भव्य कार्यक्रम में बढ़ी हुई राशि की पहली किस्त जो है वो 56,61,000 से अधिक महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र की थी, यानी कि इसका पहला जो 2,500 रुपये आया था पहला किस्त बढ़ने के बाद में, वो जनवरी में इसका ट्रांसफ़र किया गया था। इसके बाद इसमें फर्जीवाड़ा शुरू हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है वो बहुत सारे लड़कों ने भी इसका पैसा ले लिया था, जिसमें फिर केस हुआ। उसके बाद फिर जो रिकवरी होता है हुआ, उसके बाद फिर अभी बहुत सारे ऐसे अपात्र हैं जिनको नहीं लेना चाहिए था, जो ठीक ठाक है, मतलब कि पैसे वाले उन लोगों के द्वारा भी ये यहाँ पर पैसा लिया जा रहा था। उसके बाद फिर राशन कार्ड को लेकर भी यहाँ पर बताया गया कि जिनका राशन कार्ड गलत तरीके से बनाया गया था वो भी यहाँ पर मैया सम्मान योजना का पैसा ले रहे थे, उन लोगों को भी हटाया गया है। इसके बाद इसमें फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। इसे देखते हुए सरकार ने सत्यापन कराने का फैसला किया। फर्जीवाड़ा शुरू होने के बाद में सरकार को ये पता चला, तो फिर उन लोगों ने सत्यापन कराया। अक्टूबर में हुई पहली छंटनी के बाद लाभुकों की संख्या घटकर 51,04,000 हो गई। इस साल अप्रैल से एक बार फिर सत्यापन शुरू, यानी कि इससे पहले जो अक्टूबर में सत्यापन हुआ था पिछले साल 2025 में, उसके बाद फिर
इस साल जो है 2026 में अप्रैल से फिर एक बार सत्यापन शुरू हुआ, तो लाभुकों की संख्या 50,23,000 तक पहुंच गई है। अब आगे इसमें देखते हैं हम लोग कि जानिए 18 महीने में कितने घट गए लाभुक। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोकारो में पहले था 3,60,938, अभी जो है जून 2026 में 3,20,000 है। चतरा में 1,98,000 है, अभी 1,75,000 है। उसके बाद फिर जनवरी ये 2025 में देवघर में था 2,85,000, अभी 2,40,000 है। धनबाद में 4 लाख, अभी 3,46,000 है। दुमका में 2,22,000 था पहले, अभी 2,03,000 है। पश्चिम पूर्वी सिंहभूम में 3,07,000 था पहले, अभी 2,85,000 है। गढ़वा में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2,42,000, अभी 2,23,000 है। गिरिडीह में 4,72,000, अभी गिरिडीह में 4,55,000 है। उसके बाद गोड्डा, यानी कि सभी जिलों में जो है ना वो यहाँ पे जो पैसा जो मिलता था महिलाओं को वो यहाँ पे घटाया गया है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें 40,000 घटे हैं, उसके बाद 22,000, 44,000, 53,000, 19,000, उसके बाद फिर 19,000 है, फिर 16,000 है, 30,000 है, 21,000 है, 45,000 है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो खूंटी में 6,000 घटे, फिर इसमें भी 6,000 है। कोडरमा में, लातेहार में 15,000 है, लोहरदगा में 14,000 है, पाकुड़ में 45,000 है। उसके बाद पलामू में 28,000 है, रामगढ़ में 12,000, रांची में 64,000, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो रांची में ही यहाँ पे ये महिलाओं की जो संख्या वो घटी है पैसा लेने में। उसके बाद साहिबगंज में 19,000 है, सरायकेला में 13,000 है, सिमडेगा में 16,000 है, फिर पश्चिम सिंहभूम यहाँ पर 45,000 यहाँ पे घटाया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कैसे जो है वो सत्यापन हुआ है, तो किस आधार पर सत्यापन किया गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इस आधार पर हुआ सत्यापन जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है, यानी कि पहले जो 2024 में 49 साल था या फिर 48 साल था, उन लोगों की उम्र जो है वो अभी 50 साल से ज़्यादा हो गई है, उनके नाम हटा दिए गए हैं। जिन खातों में बायोमेट्रिक ई-केवाईसी या फिर आधार सीडिंग पेंडिंग था या फर्जी खाते मिले, उनके नाम भी काटे गए, यानी कि जिन खातों में ई-केवाईसी या फिर आधार सीडिंग का जो पेंडिंग था उसको भी यहाँ पर हटाया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड डेटाबेस से मिलान किया गया। परिवार में दोहराव पाए जाने पर छंटनी हुई। जिन महिलाओं को केंद्र या फिर राज्य के अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिले थे, यानी कि वैसे यहाँ पे महिलाओं को भी हटाया गया है जिनको चाहे राज्य की तरफ से या फिर केंद्र की तरफ से कुछ अगर पेंशन मिल रहा होगा तो उनको भी यहाँ से हटाया गया। और फिर अगर किसी महिलाओं ने राशन कार्ड तो ले रखा है लेकिन उसके साथ में पेंशन, ये मैया सम्मान योजना की पेंशन ले रही, लेकिन उसमें जो अलग अलग डाटा है, यानी कि अगर किसी में नाम अलग है तो फिर उन लोगों को भी हटाया गया है। उसके बाद जिन महिलाओं को केंद्र या फिर राज्य की अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही थी उन्हें अपात्र घोषित किया गया। आर्थिक रूप से संपन्न महिलाओं की परिवारों की छंटनी की गई, यानी कि जो मतलब पैसे वाले उन लोगों का भी यहाँ पर नाम हटाया गया। वैसे नाम भी काटे गए जिनके परिवार के कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन धारक मिले, यानी कि वैसा नाम भी काटा गया है यहाँ पर जिनके परिवार में अगर कोई पेंशन ले रहा है या फिर सरकारी कर्मचारी यानी कोई जॉब में है तो लोगों का भी यहाँ पे नाम हटाया गया है, लेकिन नए नाम नहीं जुड़े। इस योजना के लिए 18 से 50 वर्ष की महिलाएं पात्र होती हैं, ये सभी को पता ही है। योजना में शामिल जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई उनके नाम काट दिए गए, लेकिन 18 साल की किसी भी नई महिला का नाम योजना में शामिल नहीं किया गया है। तो जब भी अगर इसका कोई कुछ फॉर्म भराता है नया से, अभी नया आवेदन शुरू होता है, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।